नमस्कार। दिन भर की खबरों को लेकर मैं अलका सहारा हरियाणा के खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए खबरों को विस्तार से जानने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। किसान मोर्चा 26 जून को देश के सभी राज्यपाल भवन पर करेगा विरोध प्रदर्शन। राष्ट्रपति के नाम सौंपा जाएगा राज्यपाल को ज्ञापन। हरियाणा भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक का हुआ आयोजन। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा व प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने किया संबोधन। कोरोना की तीसरी लहर आने से पहले जागरूक करने के लिए समाजसेवी व संत समाज की हुई बैठक। एलिवेटेड रेल के पास बनी दुकानों में हुआ विवाद, सभी दुकानदार हुए इकट्ठा, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की प्रदेश कार्यकारी मीटिंग का हुआ आयोजन। वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेश शास्त्री ने लिया भाग। जन सेवा संस्थान रोहतक में करवाई गई अद्भुत शादी। मेयर मनमोहन गोयल और महामंडलेश्वर बाबा परमानंद महाराज ने दिया आशीर्वाद। हरिओम सेवा समिति एवं आपातकालीन रक्तदान पैलन ने लगाया स्वैच्छिक रक्तदान शिविर। किसान आंदोलन की वर्तमान परिस्थितियों और कोरोना महामारी पर हुई सर्वखाप की बैठक। संयुक्त किसान मोर्चे ने 26 जून को देश के सभी राज्यपाल भवनों पर विरोध प्रदर्शन कर राज्यपाल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने का कार्यक्रम प्रस्तावित किया है। हरियाणा में इस कार्यक्रम व किसान आंदोलन की आगामी रणनीति के संबंध में संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय संचालन समिति के मेंबर योगेंद्र यादव ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि सरकार हर रोज किसान आंदोलन को तोड़ने के लिए नए नए हथकंडे अपना रही है और सरकार इस घमंड में है कि किसान आंदोलन को तोड़ देंगे या कमजोर कर देंगे, लेकिन ये उनकी भूल है। कि बस किसानों के लिए, किसानों से वार्ता बस एक टेलीफोन कॉल की दूरी है। वो नंबर का इंतजार कर रहे हैं। हम पत्रकार लोगों आपके पास आ गया हो तो बता देना कि वो नंबर आया हो तो। अभी तक तो वो कॉल आया नहीं है। कृषि मंत्री कहते हैं मैं आधी रात को बात करने को तैयार हूँ, बशर्ते, ब्रैकेट में लिखा है, बशर्ते के किसान 3 कानूनों को रद्द करने की बात चले तो आधी बात करूंगा, आधी रात को करूंगा और आधी बात करूंगा। मैं कहा भाई दिन में कर लो, पूरी बात कर लो। वो तैयार नहीं। सच बात ये है कि सरकार की नीयत नहीं। सच बात ये है कि सरकार आज भी इस घमंड में कि इस आंदोलन को तोड़ सकती है, इस आंदोलन को थका सकती है, इस आंदोलन को किसी ना किसी तरीके से नष्ट कर सकती है। रोज इसके हथकंडे हो। और जिन लोगों ने किसान आंदोलन का समर्थन किया, गोल्डन हट वाला केस आपको पता हो, एक ढाबे वाले साथी ने, राम सिंह राणा जी ने किसान आंदोलन का समर्थन किया, आउट ऑफ द वे जाके समर्थन किया। उसे लगा कि हाँ मैं भी आता तो किसान परिवार को। तो अब क्या किया है, उसके ढाबे के आगे पत्थर लगा दिए ताकि कोई उसके ढाबे में ना आ सके। हर तरीके से परेशान करने की कोशिश की जा रही है। तो सरकार अपने तमाम हथकंडों पे उतरी हुई है, लेकिन ये आंदोलन इन चीज़ों से विचलित होने वाला है। 7 महीने हो गए जिस संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले जिन 450-500 संगठनों ने शुरू किया था ये आंदोलन, उनमें से एक भी नहीं टूटा है। बड़ी कोशिश है। तो मेरा तो मानना है कि सरकार इस बातचीत में जितना देरी कर रही है उतना ही उनके लिए महंगा सौदा बनता जा रहा है। एक तो बीजेपी ये तय कर रही है कि ये आंदोलन है क्या। इनका मंत्री आके बाहर बोलता है प्रेस के सामने, ये पवित्र आंदोलन। मेरा कहा हुआ नहीं, देश के किसी मंत्री ने मीडिया के सामने बोला पवित्र आंदोलन। दूसरी तरफ कहते हैं दलाल है, खालिस्तानी है, आतंकवादी है। तो एक तो बीजेपी के नेता आपस में बैठ के तय इस आंदोलन के बारे में क्या कहें, तो मुंह से बातें करते हैं। आजकल मीडिया का जमाना है, पकड़ा जाता है 2 मुंह से बातें। दूसरा ये है कि अगर ये सिर्फ किसी पार्टी का आंदोलन है, मैं पूछना चाहता हूँ देश की किस पार्टी की औकात है, मैं साफ कहना चाहता हूँ, इस देश की किस पार्टी की औकात है कि दसियों हजारों लोगों को, लाखों लोगों को 7 महीने तक सर्दी में, गर्मी में, बारिश में, धूप में, छांव में बैठा के रखे। अगर ये सिर्फ पार्टियों का खेल होता तो
कि 2 दिन में 4 दिन में खत्म हो जाएगा। किसानों ने दिखा दिया है कि प्रोपेगेंडा को कोई भरोसा नहीं। भिवानी रोड स्थित हिंदू कॉलेज में आज हरियाणा भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना संबोधन दिया। बैठक में भाजपा के कई वरिष्ठ पदाधिकारी सहित कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इसको भारत भूमि, भारतवर्ष जिसकी सीमाएं प्राकृतिक को ऐसा कहा है, इस भूमि के साथ हमारा राष्ट्रवाद जुड़ा है और हमने कहा कि यही सत्य है। नेशन स्टेट की थ्योरी देने वाले फेल हो गए। अगर एक राज्य होने से एक राष्ट्र होता तो रूस के 15 टुकड़े नहीं होते, चेकोस्लोवाकिया के टुकड़े नहीं होते, यूगोस्लाविया के टुकड़े नहीं होते, जर्मनी 2 होकर 1 नहीं होता। इसलिए हम एक विचार के साथ चले हैं। हमारा मूल विचार एकात्म मानव दर्शन का है। दीनदयाल उपाध्याय जन्म दिया, हम केवल शरीर के सुख की बात नहीं करते, मन के सुख की बात नहीं करते, हम आत्मा के सुख की भी बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक संस्कार है, देश पहले, पार्टी बाद में, व्यक्ति आखिर में। एलपीएस वोसाड के एमडी राजेश जैन के तत्वाधान में दिल्ली बाईपास स्थित बीपी जैन स्किल डेवलपमेंट सेंटर में रोहतक के समाज सेवियों और संत समाज के सभी गणमान्य लोगों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें रोहतक वासियों को तीसरी लहर आने से पहले जागरूक करने के विषय में बातचीत हुई और दूसरी लहर में जिन परिवारों को इस दुख की घड़ी से गुजरना पड़ा और तीसरी लहर में ऐसा ना हो, इसलिए संत समाज और समाज सेवियों ने आपस में बातचीत की कि किस तरीके से लोगों को जागरूक करना है। इस बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए नगर निगम मेयर मनमोहन गोयल ने बताया, यहाँ पर सभी संत समाज के गुरुजन जैन साहब के आह्वान पर इकट्ठे हुए। मैं उन सबको नतमस्तक करते हुए आज जो उन्होंने एक ये संदेश पूरे जनता के लिए दिया है कि जागरूकता से हमें इस कोरोना महामारी से लड़ना है और लड़ा भी है। उन्होंने हमेशा ही आशीर्वाद दिया है। अब की बार वो और पूरे संगत को यही संदेश देंगे, एक पोस्टर देंगे प्रसाद की जगह कि आप घर में जाकर पूरे परिवार को यही संदेश दें कि आप अनुशासन से जिए और वैक्सीनेशन का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें ताकि कोई भी इस सुरक्षा चक्र से बाहर ना हो और हम इस महामारी के प्रकोप से जो हमने नुकसान उठाया है, भविष्य में ऐसा कोई नुकसान ना हो। गांधी कैंप में एलिवेटेड रेल के पास बनी दुकानों का विवाद शुरू हुआ है। आपको बता दें कि रेलवे ने एलिवेटेड रेल ट्रैक बनाने से पहले आसपास की दुकानों को कहा था कि हम आप लोगों को कहीं और दुकानें दे देंगे। अब एलिवेटेड रेल मार्ग बनकर पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और दुकानदारों का कहना है कि जहां हमें सरकार दुकानें दे रही है वो हमसे पैसे वसूल किए जा रहे हैं और हमें पहले ये कहकर दुकानें खाली करवाई गई थी कि आप लोगों को दुकान फ्री में देंगे। इस मुद्दे को लेकर आज सभी दुकानदार अपनी दुकानों के बाहर इकट्ठा हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर पूर्व पार्षद अशोक खुराना ने कहा, जब एलिवेटेड ट्रैक बना तो जिन लोगों की दुकानें और मकान सरकार ने अधिग्रहण किए, उनसे ये वादा किया गया था कि उनको दुकान के बदले में दुकान और मकान के बदले में मकान बनाकर देंगे। लेकिन जो दुकानें बनाकर पावर हाउस में दी जा रही हैं, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। एक तरह से इन लोगों के साथ धोखा हुआ है। वादा तो ये था कि दुकान के बदले दुकान देंगे और उसकी कोई कीमत नहीं होगी, लेकिन अब दुकान अधिग्रहण तो दुकान का किया, पूरी दुकान का, लेकिन वहाँ पर 2.5 लाख रुपए गज के हिसाब से देने का नोटिस दिया है। हमारी ज़मीन की कीमत 1 लाख रुपए गज और वहाँ पे सिर्फ ग्राउंड फ्लोर की 2.5 लाख रुपए और फर्स्ट फ्लोर लेंगे तो 2 लाख रुपए, जबकि यहाँ हमारी पूरी दुकान का अधिग्रहण किया गया या पूरे मकान का किया गया तो 4.5 लाख रुपए गज का पूर्व के कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे ये बिजली बोर्ड से जब अधिग्रहण किया नगर निगम ने तो 70,000 रुपये गज के हिसाब से किया गया। कलेक्टर रेट देखें तो वो भी 70,000 रुपये ही है। कैबिनेट ने जब फैसला किया था, जब विधानसभा में प्रस्ताव आया तब भी यही था कि जो कलेक्टर रेट होगा उस हिसाब से करें।
लेकिन अब उनसे वादा खिलाफी करके 4.5 लाख रुपए गज के हिसाब से हम ज़मीन देने जा रहे हैं, जिसको हम देने से दुकानदार मना कर रहे हैं। गरीब आदमी जो उजड़ गए, जो 3 साल से बेरोजगार हैं, काम धंधा नहीं रहा, अपनी जगह से अपने व्यापार से बिछड़ गए, उनके साथ नाइंसाफ़ी ठीक नहीं है। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग आज कर्मचारी भवन में आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेश शास्त्री ने भाग लिया। बाद में पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि वे काफ़ी लंबे समय से अपनी मांगों के लिए संघर्षरत हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को अनदेखा कर रही है। उन्होंने कहा कि 25 जून को सभी जिला मुख्यालयों पर कर्मचारी धरना प्रदर्शन करेंगे और ज्ञापन सौंपेंगे। उसके बाद भी अगर सरकार ने हमारी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया तो एक बड़े आंदोलन की घोषणा जल्द ही की जाएगी। कल 25 तारीख को हम सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेंगे और ज्ञापन देंगे। सरकार को ये हमारी तरफ से चेतावनी है और इसके बाद भी सरकार ने हमारी मांगों पर बातचीत नहीं की, उनका समाधान नहीं किया, तो फिर हम आगामी भविष्य में बड़ा आंदोलन सरकार के खिलाफ करेंगे। और जो कर्मचारी कोरोना से जिनकी मौत हुई है उनको 50 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी, चाहे वो परमानेंट कर्मचारी है चाहे वो आउटसोर्सिंग ठेके का कर्मचारी है, वो दी जानी चाहिए। जन सेवा संस्थान रोहतक में एक अद्भुत शादी हुई। जन सेवा संस्थान के महामंडलेश्वर बाबा परमानंद महाराज ने बताया कि एक लड़की जो दिमागी रूप से कमज़ोर थी और लावारिस हालत में मिली थी, अब ठीक हो चुकी है। वहीं एक लड़का, वो भी दिमागी रूप से कमज़ोर था और लावारिस हालत में मिला था, वो भी अब ठीक हो चुका है। दोनों के परिवारों की कोई जानकारी नहीं है। उन दोनों की शादी करवा दी गई है। वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए समाज सेवी राजेश जैन और मेयर मनमोहन गोयल इस मौके पर पहुंचे। रोहतक के मेयर मनमोहन गोयल के जन्म दिवस पर महामंडलेश्वर बाबा परमानंद ने केक भी कटवाया। महामंडलेश्वर ने कहा कि पहले भी ऐसी 2 शादियां करवाई गई हैं और दोनों जोड़े आश्रम में ही रह रहे हैं। इस मौके पर जगदीश पंडित द्वारा नवविवाहित जोड़े के हाथों पौधारोपण भी करवाया गया। तो आज जो ये शादी हो रही है, मैं समझता हूँ ये अपने आप के अंदर एक यूनिक कार्यक्रम है रिहेबिलिटेशन का। अगर वे लोग जो समाज के ऊपर बोझ थे, बोझ का मतलब है कि वो समाज का खाते थे, समाज के अंदर रहते थे, परंतु कभी भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ये भी कभी प्रोडक्टिव हो सकेंगे, ये भी कभी समाज के काम आ सकेंगे। आज ये इस लायक हो गए हैं कि आश्रम के काम आते हैं, आश्रम का काम करते हैं, दूसरे लोगों को संभालते हैं। और आज इस अवसर के ऊपर ये तीसरी शादी है। आज हमारे मध्य सुशील मंगल जी अपने परिवार सहित आए हैं, वो कन्यादान की रस्म अदा कर रहे हैं। इसके साथ साथ राजेश जैन जी भी और हमारे मेयर मनमोहन गोयल जी भी। हरिओम सेवा समिति एवं आपातकालीन रक्तदान पैनल के संयुक्त तत्वाधान में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन चेतन मोटर्स धर्मकांटा पर किया गया। समाज सेवी प्रीति राठी के सानिध्य में आयोजित इस शिविर में बतौर मुख्य अतिथि सैनी एजुकेशन सोसाइटी के प्रधान धर्म सिंह दैया व भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष सतीश चौधरी रहे। आपातकालीन पैनल के सह संयोजक वीरेंद्र वशिष्ठ ने बताया कि पीजीआई में रक्त की कमी को देखते हुए संत शिरोमणि कबीर दास की जयंती के उपलक्ष्य में इस स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इस मौके पर जिला रेड क्रॉस सचिव देवेंद्र चहल, शहीद कैप्टन दीपक शर्मा के पिता नरेश शर्मा, गीतकार वीरेंद्र मधुर, अजय धनखड़, लेखक दुष्यंत टिटोली व नेहा शर्मा मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्य अतिथि धर्म सिंह दैया व सतीश चौधरी ने रक्तदाताओं को आशीर्वाद देते हुए कहा, आज ओम हरि सेवा समिति का ये 5वां रक्तदान शिविर है और इसमें हम 50-60 यूनिट की आस कर रहे हैं कि लोग आएंगे और 16 तारीख को एक और रक्तदान शिविर रहेगा। इसके साथ साथ हम 4 साल से पीजीआई मेडिकल में निःशुल्क शाम को एक समय का भोजन निस्वार्थ भाव से बांटते हैं और ओम हरि सेवा समिति के माध्यम से गरीब बच्चों का एजुकेशन का, शादी का, उनमें कुछ ना कुछ सहायता करते हैं। किसान आंदोलन की वर्तमान परिस्थितियों और कोरोना महामारी के दुष्प्रभावों पर चिंतन करने के लिए सामाजिक दूरी के साथ सर्व खाप की बैठक 24 जून को रोहतक खाप 84 के ऑफिस में आयोजित हुई। इस बैठक में 29 जून को
कितलाना टोल प्लाजा पर होने वाली सर्वखाप पंचायत में भाग लेने की रूपरेखा तैयार की गई। वहीं संत कबीर जयंती के अवसर पर सर्वखाप पंचायत ने रोहतक खाप 84 के प्रधान हरदीप अहलावत की प्रधानता में संत कबीरदास को याद करते हुए उन्हें जाति धर्म से ऊपर और सामाजिक एकता का प्रतीक बताते हुए एक महान विचारक बताया, जिन्होंने विभिन्न धर्मों की कुरीतियों को उजागर करके उन्हें दूर करने का आह्वान किया। सर्वखाप संयोजक महेंद्र सिंह नांदल ने उन्हें सामाजिक एकता का सूत्रधार बताकर उनका गुणगान किया। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब खैर, नमस्कार।